नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया और साफ तौर पर कहा, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। और इसके साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता। देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एनसीसी परेड की सलामी ली तो कैडेट्स का उत्साह सातवें आसमान पर था। एनसीसी के कार्यक्रम में कई राज्यों से आए कैडेट्स ने अपनी वीरता की अद्भुत झांकी पेश की। संगीनों से गीत लिखूंगा, दुश्मन के ठूडूब। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स के अनुशासन, निष्ठा, समर्पण, शौर्य और पराक्रम की शानदार झलक दिखाई दी। एनसीसी ने अपने शौर्य के प्रदर्शन से जाहिर कर दिया कि वो दूसरी कतार के रूप में देश की सेवा के लिए हर पल तैयार है। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण और मार्च पास्ट की समीक्षा की। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे गर्व है, मैं भी कभी एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने को मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उससे असीम ताकत मिलती है। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का अवसर मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उन संस्कारों से, उस ट्रेनिंग से असीम ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी कैडेट्स को वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने सीखा है वो पूरे जीवन में इसी तरह कैसे बना रहे, कैसे यहाँ की सीख का समाज को लाभ हो, इसे अमल में लाना होगा। वंस अ कैडेट ऑलवेज ए कैडेट। हम जहां कहीं भी है, जिस किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे अनुभव देश और नई पीढ़ी के बहुत काम आ सकते हैं। हमारे अनुभव एक संगठन के रूप में एनसीसी को भी पहले से बेहतर बनाने का माध्यम बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी के मंच से एक बार फिर युवाओं को संदेश दिया कि राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि एनसीसी में ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हों। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। आपकी कोशिशें, आपके संकल्प, उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी, भारत की सफलता होगी। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। आज के छात्र कल देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने युवाओं को आह्वान किया कि जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ आगे बढ़ता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। खिलाड़ियों ने देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है और एनसीसी, एनएसएस के युवाओं ने कोरोना के संकट में अपने सेवा भाव से सबका दिल जीता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षा के नतीजों में धांधली के मामले में आज बिहार में छात्रों ने पूरी तरीके से बिहार बंद का आह्वान किया था, लेकिन हालांकि खबर यह है कि सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है, इसीलिए बड़ी कम संख्या में छात्र आज सड़कों पर दिखाई दिए। लेकिन कुछ सियासी दलों ने जिन्होंने छात्रों के इस विरोध को समर्थन दिया, आज उन्होंने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक किया, प्रदर्शन को हाईजैक किया और बिहार के तमाम शहरों में आज जाम जैसे हालात दिखाई दिए और जमकर विरोध दर्ज हुआ। देखिए रिपोर्ट में। प्रदर्शन की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज छात्रों ने बिहार बंद बुलाया, जिसमें बड़ी संख्या में बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए। छात्रों के बंद को सियासी दलों ने भी समर्थन दिया। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के साथ में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी हम और वीआईपी ने भी बंद का समर्थन किया। जिसकी वजह से बिहार के कई शहरों की सड़कों पर छात्रों से ज्यादा सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता नजर आए। पटना के गांधी मैदान के पास एआईएसएफ छात्रों ने तोड़फोड़ की, तो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरन दुकानें बंद करवाई। प्रदर्शनकारी सड़क पर लगे पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते और आगजनी करते नजर आए। बिहार बंद को लेकर दरभंगा में भी छात्रों ने रेल रोकी। रेलवे स्टेशन पर एआईएसए और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार संपर्क क्रांति को रोककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर में नेशनल हाईवे जाम करके आगजनी की गई, जिसकी वजह से 4 लेन पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सुशील मोदी ने खुद छात्रों को भरोसा दिया और छात्रों से शांति की अपील की। उन्होंने छात्रों को किसी के बहकावे में न आने के लिए कहा। और औपचारिक तरीके से जो उसका समाधान निकलना हो बहुत जल्द जो है उसका समाधान जो है वो निकल जाएगा। इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो किसी के बहकावे में ना आए, और साथ ही साथ मैं बिहार सरकार से और रेलवे पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि जो छात्र जो सड़कों पर आए या रेल की पटरियों पर आए, ये कोई अपराधी नहीं है, ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। अगर आरआरबी ने समय पर रहते अगर स्पष्टीकरण निकाल दिया होता तो शायद इतना बड़ा हंगामा भी नहीं होता। सरकार की तरफ से भरोसा मिलने के बाद इसका असर भी दिखा। छात्र विरोध प्रदर्शन से गायब रहे, लेकिन सियासी पार्टियों ने प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया। बिहार के हाजीपुर में छात्रों के समर्थन में आरजेडी विधायक उतर गए। महुआ के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के आने से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं पटना में पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया। जन अधिकार पार्टी का कहना है कि सरकार टीचर्स पर दबाव बना रही है। टीचर लोग पर दबाव है, उनको फर्जी मुकदमे के द्वारा उनको तंग किया जा रहा है। तो टीचर प्रशासन और अधिकारी के दबाव में ये बयान दे रहे हैं, मगर जो छात्र का जो जायज मांग है, जो छात्र स्वतः निकले थे, अपने किसी टीचर के दबाव में नहीं निकले थे, वो अपने अधिकार के लिए निकले थे। ये बहुत बड़ी साजिश है कि जो गरीब गुरबे के बच्चे जो नौकरी में आते थे उनको रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश। छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उन पे एफआईआर किया गया है, हम उसके खिलाफ आज सड़क पे उतरे हैं। बच्चे जो है पढ़कर अपना भविष्य रोजगार के लिए वह एग्जाम देते हैं और सरकार एग्जाम लेकर के बच्चों को ग्रुप डी में बहाली नहीं कर रही है और हर तरह धांधली करने का काम कर रही है। आज हम लोग के पुरजोर मांग है कि जो रेलवे बोर्ड ने जो झिलफिलाया है कमेटी बनाकर उसका
रिपोर्ट आएगा मार्च में, तो ये तो बलगलाया गया है छात्र। आरआरबी एग्जाम के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों छात्रों का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। छात्रों की ज्यादातर मांगे सरकार की तरफ से मान ली गई हैं, जिसके बाद फिलहाल हंगामा थम गया, लेकिन सियासत अब भी जारी है। आपको बता दें, यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका दोनों इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच में विवाद की खाई लगातार गहराती जा रही है और अब अमेरिका की ओर से रूस के 27 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद में दोनों पक्षों में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तकरार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के 27 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। वॉशिंगटन से यह आदेश जारी करने के अलावा बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने की रूस की मांग भी खारिज कर दी है। बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले की हालत में रूस को कड़े नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो रूस की 85,000 करोड़ रुपए की नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोक देंगे। रूस की इस पाइपलाइन से यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करने की योजना है। रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि बेलारूस की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात हैं। तो वहीं अमेरिका ने यूक्रेन में हथियारों को तेजी से पहुंचाना शुरू कर दिया है। यूरोप यूक्रेन के पश्चिम में है और पूर्व में रूस। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद से ही अमेरिका और रूस दोनों यहां अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। रूस को लगता है कि पश्चिम यूरोप की तरफ यूक्रेन का झुकाव उसकी सुरक्षा और सामरिक हितों के लिए खतरा है, तो वहीं अमेरिका भी इसे अपने प्रभाव में रखना चाहता है। रूस अमेरिका की तनातनी में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्री है, तो चीन ने रूस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस पूरे विवाद में खुलकर रूस का समर्थन किया। वांग यी ने कहा कि अमेरिका को रूस की वैधानिक सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। माना जा रहा है कि अमेरिका से दुश्मनी के चलते चीन इस मौके को भुनाते हुए रूस की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है भारत इस मसले पर कैसे बैलेंस बनाएगा। इस मुद्दे पर भारत कहां खड़ा है, उसका स्टैंड क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफ्रीकी देश मलावी में चक्रवाती तूफान की वजह से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अन्ना तूफान की वजह से मलावी में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घर तबाह हो चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। तूफान आने के बाद में बाढ़ आती है और बाढ़ से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और इसके साथ ही खतरा अभी थमा नहीं है। देखिए रिपोर्ट में। चक्रवाती तूफान का कहर, मलावी में दहशत वाला मंजर। मलावी में चक्रवाती तूफान और उसके बाद आई बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। अन्ना तूफान की वजह से मलावी में 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन मलावी में भारी बारिश का कहर अब भी जारी है। लगातार बारिश से आई बाढ़ में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई हैं। जल्द से जल्द सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खाद्य आपूर्ति पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। परेशान करने वाली बात यह है कि मलावी की शायर नदी खतरे के निशान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ से मलावी के नेशनल हाईवे का संपर्क भी टूट गया है और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अगर पानी नहीं रुका तो आने वाले वक्त में कई इलाकों में लैंडफॉल देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।